क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हम देख लेते हैं, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा है और 2 पेज के लगभग बचा है। हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। Explosion of a firework is a chemical change. You know that such as explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. अब कोई भी चीज़ जलता है तो ऑफ कोर्स उसमें जो है सो अनप्लीजेंट गैसेज होती हैं, लाइट होता है और कुछ साउंड्स भी होते हैं। और उसमें हमें दिया गया दिस इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। अब कहीं भी फायर से आपको खेलने के लिए मना किया जाता है। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, अब जो फूड जो है सो खराब हो जाता है तो इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, तो आप उसमें जब उसे स्मेल करोगे तो उसका स्मेल आपको अच्छा नहीं लगेगा। और शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज, क्या हम ये जो चेंज हुआ है कि फूड में जो खराब स्मेल आने लगा, स्पॉइल्ड स्मेल आने लगा, जो कि अनप्लीजेंट था, तो आप क्या पाओगे कि ये एक केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इट इज इफ इट इज कंज्यूम्ड इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली। तो आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि आप जब भी एप्पल आपके पास अगर होगा, आप एप्पल को ऐसे ही हवे में छोड़ दो, आप खाओ नहीं, उसे छोड़ दो, एयर के कांटेक्ट में आएगा, उसके ऊपर एक ब्राउनिश टाइप की लेयर चढ़ जाएगी, ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाएगी। अब वो क्यों होता है, जैसे कि हमारे आयरन में भी वही सेम चीज़ होता है कि वो जैसे ही थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें भी आ जाती है रस्टिंग। अब हम देख लेते हैं, इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अब जो भी आप एप्पल है उसे कुछ समय के लिए कहीं और रख दीजिए, आप उसे खाइए नहीं, और उसे हाफ एप्पल को आपको कट करके रखना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। ब्रिंजल और पोटैटो दोनों में ही वैसी सेम चीज़ें हो जाती है, फिर वो भी ब्राउन कलर के हो जाते हैं। द चेंज ऑफ कलर ऑफ इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। अब जो ये कारण, कुछ तो कारण होगा कि उनकी कलर जो है सो ब्राउन में चेंज हो जाती है, तो सबसे बड़ा कारण होता है कि उसमें कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंज, और जो है सो सारी चेंजेस जो है सो केमिकल चेंजेस नहीं होती है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ अ बेस। अब कोई भी अगर हम एसिड और बेसिस को सेम अमाउंट में डालेंगे तो वो एक न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि उसमें ना एसिड ज़्यादा रहेगा ना बेस ज़्यादा रहेगा। इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ केमिकल चेंज, इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। अब जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो केमिकल चेंज है कि नहीं। अब हम देखते हैं अब प्रोटेक्टिव शील्ड। अब ये क्या है प्रोटेक्टिव शील्ड, आप इसे पढ़ो, बहुत अच्छा है। देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफेयर। अब आप जानते ही होंगे कि हमारे एटमोसफेयर में एक ओजोन लेयर होता है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है सन से, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और ओजोन लेयर जो है सो हमारे एटमोसफेयर में पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। तो मैंने जैसा कि बताया कि अब जो ये जो अल्ट्रा वायलेट रे आती हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, वो उनसे बचाने का काम क्या करता है ओजोन लेयर। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन डाउन टू ऑक्सीजन। अब ओजोन जो है उसे ब्रेक डाउन कर देता है और हमें हल्की हल्की धूप आती है ताकि इतना कि हम सरवाइव कर सके। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। अब जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन से डिफरेंट होता है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, क्या हम इसे केमिकल चेंज कह पाएंगे। इफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वे आर नॉट एब्जॉर्ब बाई ओजोन। अब ये जो हार्श जो सन की रोशनी आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो क्या हम इस रेडिएशन ओजोन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो क्या हो सकता है। इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड केस हार्म टू अस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत हार्श होती है, तो अगर जमीन तक पहुंच गई, अगर वो जमीन तक उतनी ज़्यादा धूप पहुंच गई, हार्श पहुंच गई, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर वहां तक पहुंच गया तो ये हमें भी हार्म करेगा और बहुत सी लाइफ भी अपने साथ ले जाएगा। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। अब रेडिएशन जो होता है प्रोसेस उसे उसके अगेंस्ट में ये काम करता है एक शील्ड की तरह। ये एक लेयर, अब यहाँ जो सन है और ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, तो इसके ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जो कि ओजोन की लेयर होती है
जो हमें सूरज की जो रोशनी आती है उससे प्रोटेक्ट करती है, और हल्की हल्की रोशनी भेजती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोशनी भेजती है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि रस्टिंग क्या होता है। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अब रस्टिंग क्या है? दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल। अब जो भी आयरन आर्टिकल्स होती हैं उसमें रस्टिंग होता है, एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेस। अब जो ब्रिज बनती है उसमें भी कुछ ऐसा रीजन होता होगा कि मतलब बहुत सी चीजें हम जो बनवाते हैं, जो भी चीजें बनती हैं मेटल की जो होती है या आयरन की जो होती है, बहुत जगह पे वो रस्ट नहीं करती हैं, कुछ रीज़न होता होगा। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड या प्रोटेक्टिव लेयर लगाया जाता है जिंक का, जो कि वो हमें हेल्प करता है किसी भी आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो मॉइस्चर से कांटेक्ट में ना आए, और वो जो है सो प्रोटेक्टेड रहे, और वो उसमें रस्टिंग ना हो। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, ships, cars, truck bodies, and many other articles, the monetary लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज अ ह्यूज। अब जो रस्टिंग के द्वारा जो भी लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयरन, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि आयरन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। मैं एक वीडियो बना दूंगी छोटा सा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आयरन का फुल फॉर्म होता है Fe प्लस, उसमें हम O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो कॉमन सी बात है जो कि एयर में हमें मिल जाती है, उसमें हम H2O मिला देंगे, यानी हम कह सकते हैं वो वाटर मिला देंगे। और इसके बाद जब आयरन, यानी आयरन आपका जो होता है वो कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन और वाटर के, तो उसमें हो जाएगा रस्टिंग। और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। अब कहीं भी अगर रस्टिंग होता है तो उसमें प्रेजेंस होना जरूरी होता है ऑक्सीजन और वाटर का। बिना ऑक्सीजन और वाटर के किसी भी तरह का रस्टिंग नहीं हो पाता है, आयरन रस्ट नहीं करता है। In fact, if the content of moisture is in air is high, which means if it is more humid, रस्टिंग becomes faster। अगर मौसम में जो चेंजेस आएंगी और ह्यूमिड ज़्यादा अगर होगा वेदर में, तो कहीं भी अगर आयरन है तो रस्टिंग ज़्यादा जल्दी टेक प्लेस करेगा, जल्दी वहाँ पे जगह लेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? अब अगर रस्टिंग होता है आयरन में तो उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने आयरन की चीज़ों को बचा सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। अब यहाँ पे कहा गया कि हमें बताया गया था कि रस्टिंग होने के लिए दो चीज़ बहुत एसेंशियल है, और वो दो चीज़ क्या होती हैं, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है वाटर। तो अब जो ऑक्सीजन और वाटर कांटेक्ट से आने में हम कैसे उसे बचाएं? वन सिंपल वे टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। अब जो पेंट और ग्रीस होता है, अगर आप अप्लाई कर देते हो किसी भी आयरन की चीज़ पे, तो उस पे एक कोट चढ़ जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाता है, जो कि आयरन को जो है सो बचाता है किसी भी तरह से रस्टिंग होने से। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग से अगर बचाना तो इसे रेगुलरली आपको करते रहना होगा। अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम एंड जिंक ऑन आयरन। अब आयरन के ऊपर आप क्रोमियम डाल सकते हैं या जिंक डाल सकते हैं, मैंने बताया था जिंक आप डाल सकते हो, और जिंक डालने से वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें एक प्रोसेस बताया गया है कि अब आप जो भी अब आप एक जब कोई भी आयरन लेते हो, उसके ऊपर जो आप जिंक का लेयर अप्लाई करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes, अब जो हमारे घर में आयरन पाइप्स यूज होती हैं टू कैरी वाटर। अब जो वाटर कैरी करने के लिए आयरन पाइप्स यूज होती है, यहाँ पे हम देख रहे थे आयरन एंड हाँ, आयरन पाइप्स यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर एंड गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम उसे आर गैल्वेनाइज, वो जो गैल्वेनाइज होती हैं उसके ऊपर भी जिंक का लेयर चढ़ाया रहता है या ग्रीस का लेयर चढ़ाया रहता है, ताकि वो किसी भी तरीके से पेंट का लेयर चढ़ाया रहता है, क्योंकि उसमें भी मतलब कि वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब आप उसे प्रोटेक्ट कर दिए हो तो उस पर रस्टिंग होने में परेशानी आएगी।
अब हम देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। अब जो शिप्स होती हैं वो भी आयरन में की बनी होती है, और ये बात भी हम जानते हैं कि आयरन की बनी होने के कारण से वो पानी के कांटेक्ट में आ रही है। शिप्स कहाँ चलेंगी? सी में चलेंगी, वहाँ पानी होता है। अब पानी होता है तो कैसे वो ठीक रहता है, कब कैसे उसमें किसी भी तरह का रस्टिंग नहीं होता, जबकि हमें क्या कहा गया है, ऑक्सीजन और वाटर से बचाने के लिए उसे ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिल रहा है। अब हम क्या कहेंगे, यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। तो अब कुछ उसकी पार्ट जो शिप चलती है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वाटर के अंदर रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, और वाटर भी रहता है उसके पार्ट पे। वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप आउटर सरफेस, आउटर सरफेस को साफ करते रहता है। उसके बाद मोर एवर द वाटर इन द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी साल्ट्स। अब जो साल्ट, यहाँ पे साल्ट लिखा गया है, वो जो है सो वाटर, जो सी का वाटर होता है, सी का वाटर हम लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उसमें वो सॉल्टी टेस्ट का होता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया कि वो जो सी का वाटर होता है वो साल्ट होता है उसमें। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। अब जो साल्ट होता है वो जो है सो प्रोसेस को, रस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस को और फास्ट कर देता है। क्या कर देता है? और फास्ट कर देता है। देयर फॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। अब जो है सो ये जब प्रोसेस को बहुत स्पीड कर देता है तो डैमेज बहुत जल्दी होगा, रस्टिंग बहुत जल्दी होगा। उसके बाद दिया गया, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट। अब ये सब चीजें होती हैं वो जो रस्ट नहीं करती हैं। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती है शिप की जो हर साल में बदली जाती है। कैन यू इमेजिन द मोनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। अब जो ये लॉस हो रहा है, क्या हम उसे समझ सकते हैं? उसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। अब जो आप जानते होंगे कि अब कोई भी सी है तो जब वो इवापोरेट होता है सन की रोशनी से तो हमारा साल्ट फॉर्म होता है। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर। अब जो साल्ट हमें मिलता है वो बहुत प्योर नहीं होता उस मैनर से जो मिलता है। एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। अब जो उसमें क्रिस्टल्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। अब जो उसमें शेप होती है क्रिस्टल की वो क्लियरली हम नहीं देख पाते। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दियर। हम देख लेते हैं। हाँ, तो फ्रॉम दियर सॉल्यूशन द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है और वो एक फिजिकल चेंज है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। उसके बाद ये एक एक्टिविटी दी गई है और उसके बाद यहाँ बताया गया, यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। अब कहीं भी केमिकल चेंज कब होगा? जब कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, साथ में वो इरिवर्सिबल होगा, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, साल्ट बनने का प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यहाँ पे बताया गया था। और उसके बाद यहाँ पे फिजिकल चेंज बताया गया है, ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था आइस से वाटर या वाटर से आइस बनना। और उसके बाद फिर रस्टिंग हमने बताया था, आयरन में रस्टिंग होता है वो हमने बताया था। और यही सब चीज़ें हमने बताई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे समरी दिया गया, फिर एक्सरसाइजेस दी गई हैं, वो हम अगले अलग वीडियो में करेंगे। तो अगर चैप्टर पसंद आया हो तो हमारा वीडियो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम सॉल्व कर सकें। और जितने भी स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का कोई भी अगर नोटिफिकेशन है तो आपसे मिस ना हो सके। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट है उन्हें हमारा वीडियो मिल सके और आपको भी समय समय पर हमारा वीडियो मिल सके। हम आपका साथ देने के लिए यहाँ पे हैं। तो आपको बस यही करना है, एक ही हमारा साथ देना है कि आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।